हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन 15 साल नौकर मोहन ने कहा, मालकिन, मैं प्रिया मैडम की पूरी शरीर की मालिश करता था। आज मैं आपको भी उसी तरह मालिश करता हूँ। मुझे मालिश की बहुत ज़रूरत थी। वैसे भी मोहन सिर्फ 15 साल का था, उससे क्या शर्माना। मैंने उसे बच्चा समझकर उसे अपनी पीठ की मालिश करवाई। मोहन का हाथ जब मेरी पीठ पर फिर रहा था तो मुझे नींद सी आने लगी। मुझे इस हाल में देखकर उसने अपने तेल से भरे हाथ से रात भर मुझे, मेरा नाम दीप्ति है, मैं अपने पति के साथ शहर में आई थी। उसकी नौकरी के चलते गांव में काम करके मैं बहुत थक गई थी। शहर में मेरी बचपन की सहेली प्रिया रहती थी। शहर आने के बाद मैं प्रिया से मिलने गई थी। प्रिया मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। शहर में अपने पति के साथ आने के बाद मैं नए माहौल में ढलने की कोशिश कर रही थी। गांव में काम की थकान अभी भी महसूस हो रही थी, लेकिन शहर की चमक दमक और नई जिंदगी की उम्मीद ने मुझे उत्साहित कर दिया था। मेरी बचपन की सहेली प्रिया भी इसी शहर में रहती थी। उसने कई बार मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन गांव की व्यस्तता के चलते मैं कभी जा नहीं पाई थी। अब शहर में आने का मौका मिला तो सबसे पहले मैं प्रिया से मिलने चली गई। प्रिया मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वह मुझे गले लगाकर बोली, दीप्ति, इतने साल बाद मिल रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आओ, अंदर आओ। मैं प्रिया के साथ उसके घर के अंदर चली गई। उसका घर बहुत ही सुंदर और सजा हुआ था। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और फिर मेरे लिए चाय बनाने चली गई। हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और अपने पुराने दिनों की बातें करने लगे। प्रिया ने मुझसे पूछा, कैसा चल रहा है तुम्हारा जीवन? गांव में सब कैसे हैं? मैंने उसे बताया, गांव में सब ठीक है, पर वहाँ काम बहुत था। यहाँ शहर में आकर थोड़ी राहत महसूस हो रही है। तुम्हारे बिना वहाँ जीवन अधूरा सा लगता था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ अब तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। उसकी बातों ने मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे लगा कि अब शहर में मेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। जब मैं उसके घर से निकलने लगी तो प्रिया ने मुझे रोका और फिर उसने मुझसे कहा, दीप्ति, मुझे तुमसे छोटा सा काम था। मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे नौकर मोहन को अपने घर में रख सकती हो? मोहन का कोई नहीं है, वह मेरे ही घर में काम करता है और मेरे ही घर में रहता है। अब जब मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ तो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसलिए कुछ दिनों के लिए मेरी थोड़ी मदद कर देगी। तब मैंने प्रिया से कहा, नेकी और पूछ-पूछ, क्या प्रिया, मैं तेरी मदद नहीं करूँगी? इतने सालों बाद मुझे तेरी कोई मदद करने का मौका मिला है तो उसे मैं कैसे गंवा सकती हूँ? प्रिया ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे इस एहसान का मैं हमेशा ऋणी रहूंगी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की मदद के लिए ही होते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर मैं अपने घर की ओर लौट आई। मोहन लगभग 18 साल का था। जब वह घर आया तो मैंने उसे उसका कमरा दिखाया। घर आते ही उसने अपना सारा सामान रखा और काम में लग गया। फिर मोहन ने कहा, मालकिन, किचन कहाँ है? मुझे बताइए, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। इस पर मैंने उससे कहा, मोहन, मैंने सुबह ही अपने पति के टिफिन के साथ खाना बना लिया है। तुम्हें अब शाम का खाना बनाना होगा। पूरे दिन के सारे काम मैंने निपटा दिए हैं, तुम जाकर आराम करो। उसने मेरी बात सुनी और मान ली। शाम के 6 बजे बिना कहे वह मेरे लिए चाय बनाकर ले आया। ऐसा नहीं लग रहा था कि चाय एक लड़के ने बनाई है। सच में उसके हाथों में स्वाद था। चाय पीते समय मैंने मोहन से पूछा, मोहन, तुम कितने साल से प्रिया के यहाँ काम कर रहे हो? इस पर उसने कहा, लगभग 3 साल हो गए होंगे। मोहन के घर आने से मुझे आराम मिला था, नहीं तो शहर में आकर भी मुझे घर का काम करना पड़ता। मोहन के घर आने से मुझे आराम मिला था, नहीं तो शहर में आकर भी मुझे घर का काम करना पड़ता। उसके होने से अब मैं कुछ समय खुद के लिए भी निकाल सकती थी। दिन गुजरते गए और मोहन ने अपने काम से हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया।
वह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करता, फिर बाजार से सब्जी और अन्य सामान लाता। उसकी हरकतों में एक अनुशासन और समर्पण था जो उसकी उम्र के हिसाब से अद्भुत था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, दीप्ति, मोहन वाकई बहुत अच्छा लड़का है। उसके आने से तुम्हें भी आराम मिला है और घर के काम भी अच्छे से हो जाते हैं। मैंने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। शाम को मोहन ने हमें गर्मा गर्म खाना परोसा। उसके बनाए खाने में एक अलग ही स्वाद था जिसे हम दोनों ने बहुत पसंद किया। एक दिन मैंने मोहन से उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछा। मैंने उससे पूछा, मोहन, तुम्हारा परिवार कहाँ है? मोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मालकिन, मेरा कोई परिवार नहीं है। जब मैं छोटा था मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। तब से मैं इधर उधर काम करके अपना पेट पालता रहा हूँ। प्रिया मैडम ने मुझे 3 साल पहले अपने घर में काम पर रखा था। तब से मैं वहीं रह रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। इतना छोटा लड़का और इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, तुम्हें अब किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम हमारे साथ हो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मोहन ने धन्यवाद दिया और अपने काम में लग गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने हमें उसका प्रशंसक बना दिया था। शहर आने का मेरा मुख्य कारण था कि मैं अपने पति को समय दे सकूं, क्योंकि मेरा पति आकाश अपने काम की वजह से गांव कम ही आते थे। उस दिन रात को मैं अच्छे से तैयार होकर आकाश के पास गई। मुझे लगा कि मुझे देखकर वह खुश होगा और मुझे प्यार करेगा, लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा। जैसे ही मैं उसके पास गई उसने मुझसे मुंह फेर लिया। उसका व्यवहार देखकर मैं चिढ़की। तब उसने कहा, मुझे तुम्हारे पास आने की इच्छा नहीं हो रही है और इसका कारण है तुम्हारा मोटापा। उसके बोलने का मुझे बहुत बुरा लगा। उसके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर चोट की हो। मैं आहत और स्तब्ध थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आकाश इस तरह से मेरी शारीरिक बनावट को लेकर मुझे ताने मारेंगे। मैंने धीमे से कहा, आकाश, क्या तुम वाकई में ऐसा सोचते हो? मैंने सोचा था कि शहर में आकर हम एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन तुम्हारी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया है। आकाश ने बिना किसी संवेदना के कहा, सच ही कहा है मैंने। तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। उस रात मैं बहुत उदास हो गई थी। मैं आकाश के बर्ताव से बहुत आहत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ या क्या करूँ। मैं अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी कि आखिर मैं कहाँ गलत हूँ। कुछ समय बाद मोहन मेरे सामने पानी का गिलास लेकर खड़ा देखा। मैंने पानी पिया और उसे धन्यवाद कहा। तब मेरी आंखों में आंसू थे। मैं पानी पीकर खाली गिलास मोहन को वापस दिया। गिलास लेकर फिर भी मोहन वहाँ से नहीं गया। फिर मोहन ने अपने हाथों से मेरे आंसू पूछे और कहा, मालकिन, आप क्यों रो रही हैं? मेरे पास अपने दिल की बात कहने के लिए वही था और मुझे कोई बात ज़्यादा समय तक अपने अंदर रखने की आदत भी नहीं थी। इसलिए मैंने अपना सारा दुख मोहन के सामने उगल दिया। इस पर मोहन ने कहा, मालकिन, इसमें रोने की क्या बात है प्रिया? मैडम रोज़ व्यायाम करती हैं, इसलिए वे बहुत स्लिम हैं। आप भी ऐसा कुछ करके देखो। आप भी बहुत जल्दी ही साहब को पसंद आने वाली फिल्म बन जाएंगी। मोहन की बात मैंने मन में बसा ली थी। अगले दिन आकाश 15 दिनों के लिए विदेश जा रहे थे। उन 15 दिनों में मैंने खुद को थोड़ा बदलने का फैसला किया। मैंने मोहन से कहा, मुझे मेरा वजन कम करने में तुम मेरी मदद करोगे, ये प्रॉमिस करो। मोहन ने भी मुझे मदद करने का वादा किया। अगले दिन सुबह हंसते हुए मैंने आकाश को विदेश यात्रा के काम के लिए विदा किया। मुझे उसकी बातों का गुस्सा आया था, लेकिन मैंने सुबह उसे दिखाया नहीं। जैसे ही वह अपने सफ़र पर निकला, मैंने यहाँ व्यायाम शुरू कर दिया। आजकल तो इंटरनेट पर सब कुछ होता है। इंटरनेट देखकर मैंने जुम्मा डांस करना शुरू कर दिया। पहले दिन मैंने केवल 10 मिनट जुम्बा किया। यह बहुत मुश्किल लगा, लेकिन मोहन ने मुझे हिम्मत दी। उसने कहा, मालकिन, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस आपको धैर्य रखना होगा। दूसरे दिन मैंने 15 मिनट व्यायाम किया।
तीसरे दिन मैंने 20 मिनट का लक्ष्य रखा। हर दिन मैं थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। मोहन ने सुनिश्चित किया कि मैं अपने व्यायाम को सही तरीके से करूं और किसी भी तरह की चोट से बचूं। इसके अलावा मोहन ने मेरी भोजन योजना में भी बदलाव किए। उसने मुझे स्वस्थ और संतुलित आहार खाने की सलाह दी। उसने मेरे लिए ताज़े फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त भोजन तैयार किया। मैंने मिठाइयों और जंक फूड को पूरी तरह से छोड़ दिया। शुरुआती 4 दिनों तक मैंने बहुत जोश के साथ व्यायाम किया, लेकिन 4 दिनों के बाद ही मेरा शरीर बहुत दर्द करने लगा। आखिरकार मजबूर होकर मैंने मोहन से कहा, मेरे पैरों की तेल मालिश कर दो। जब पहली बार मोहन का हाथ मेरे पैरों पर फिसला तो उसकी पकड़ मुझे 15 साल के लड़के की तरह बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि वह बहुत अनुभवी व्यक्ति की तरह मेरे पैरों की मालिश करने लगा था। मालिश के दौरान ही मुझे नींद आ गई थी। मेरे शरीर का दर्द दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अभी तक मैंने मोहन से पैरों के अलावा किसी और हिस्से की मालिश नहीं करवाई थी। एक दिन मोहन ने कहा, मालकिन, मैं प्रिया मैडम की पूरी शरीर की मालिश करता था। आज मैं आपको भी उसी तरह मालिश करता हूँ। मुझे मालिश की बहुत ज़रूरत थी। वैसे भी मोहन सिर्फ 15 साल का था, उसे क्या शर्माना। मैंने उसे बच्चा समझकर उसे अपनी पीठ की मालिश करवाई। मोहन का हाथ जब मेरी पीठ पर फिर रहा था तो मुझे नींद सी आने लगी। अगले दिन सुबह मैं उसके कमरे में गई, तब मोहन नहाने जा रहा था। मेरा एक बेटा था, वो भी अभी 7 साल का था। मोहन में मैं अपने बेटे को देख रही थी। उसने कल रात मेरी बहुत अच्छी मालिश की थी, इसलिए मैंने उससे कहा, आज मैं तुम्हें नहला देती हूँ, तुम्हारी पीठ पर साबुन लगा देती हूँ। इस पर मोहन ने बहुत घबराकर मना कर दिया। फिर भी मैंने उस पर जोर देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, तुम्हारी उम्र का मेरा बेटा है, फिर तुम मुझसे क्यों शर्मा रहे हो? मुझे अपनी माँ जैसा समझो। इस पर मोहन ने कहा, मालकिन, आप मुझे नहलाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं उसे माँ की तरह प्यार करना चाहती थी, लेकिन उसकी सोच कुछ और ही थी। तब मैंने फिर से कहा, मेरा भी तुम्हारी उम्र का एक बेटा है, शर्माओ मत, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। मेरे ऐसा कहते ही मोहन ने फिर मना कर दिया। उसने कहा, आपका बेटा 7 साल का है और मैं 15 साल का हूँ। हमारे बीच करीब 7 साल का अंतर है। मालकिन, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे नहलाने की जिद मत करो, मुझे शर्म आती है। मुझे पता था कि वह मुझसे शर्मा रहा था, लेकिन उसने मुझे बार बार अपने बेटे की छवि दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने उसके लाख मना करने के बावजूद भी उसे नहलाने के लिए उसके बाथरूम में गई। जब मैं उसे नहला रही थी तो उसने अपनी कमर पर तौलिया बांध रखा था। मैंने उसकी पीठ पर साबुन लगाया और तुरंत बाहर आ गई। कुछ समय बाद वह भी मेरी पीठ पर साबुन लगाने की जिद करने लगा। वह घर का साधारण नौकर था, उसे मैं अपने शरीर को इस तरह छूने नहीं देना चाहती थी, लेकिन मोहन की जिद बढ़ती ही जा रही थी। उसने कहा, मालकिन, कुछ समय पहले आपने कहा था कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आप मुझे छोटा समझती हैं। आपकी बातों के अनुसार अगर मैं छोटा हूँ तो आप मुझे आपकी सेवा करने से क्यों रोक रही हैं? मैंने मोहन से कहा, मोहन, जिद मत करो, तुम्हें जो भी सेवा करना है बाद में करना। मुझे नहीं पता था कि मोहन मेरी सेवा करने की इतनी जिद पर उतर आएगा। उस दिन रात में वह खुद तेल की बोतल लेकर मेरे कमरे में आ गया और मालिश करने की बात करने लगा। वह मेरी पीठ की मालिश करना चाहता था, वैसे भी मुझे मालिश की ज़रूरत थी। मैंने हाँ कर दिया। फिर वह मेरी पीठ की मालिश करने लगा। मैं नींद में जा रही थी, तभी मुझे उसकी गलत हरकत का एहसास हुआ। मैंने तुरंत मोहन का हाथ पकड़ा और उसे रुकने के लिए कहा। उस समय मोहन पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। उसने झटके से मेरा हाथ छुड़ाया और बहुत ज़ोर से मेरी पीठ की मालिश करने लगा। उसके इस हरकत से मैं बहुत डर गई थी। वह मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं दे रहा था। जैसे तैसे मैंने उसे खुद से दूर किया। जब मैं बिस्तर से हटकर किनारे हो गई तो मैंने मोहन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। यह देखकर मैं और भी ज्यादा डर गई। उस समय उसे कुछ कहना ठीक नहीं था, यह मैं समझ गई थी। इसलिए उसी समय मैंने मोहन को अपने कमरे से बाहर कर दिया। दरवाज़ा बंद करके मैं अंदर से कुंडी लगा दी और बिस्तर पर बैठकर सिसकने लगी। उस रात मुझे बहुत डर लगा। मोहन के व्यवहार ने मुझे हिलाकर रख दिया था।
मैंने सोचा था कि वह मेरी मदद करेगा और मेरे साथ ईमानदारी से रहेगा, लेकिन उसने जो किया उससे मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। अगले दिन सुबह मेरे उठने से पहले उसने नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। रोज की तरह मैं हॉल में अपना झुम्बा डांस कर रही थी। उस पर मोहन डाइनिंग हॉल में हाथ बांधकर खड़ा था और मेरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी नज़र मुझे चुप रही थी। उसी समय मैंने अपना डांस रोककर अपने कमरे में चली गई। नहाकर जब मैं अपने कमरे के बाथरूम से बाहर निकली तो मोहन नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आ गया। उसे मैंने पहले भी एक बार चेतावनी दी थी कि दरवाज़ा खटखटाए बिना कमरे में नहीं आना चाहिए। फिर भी वह बिना इजाज़त कमरे में आ गया था। मुझे छोटे कपड़ों में देखकर मोहन ने नाश्ते की प्लेट टेबल पर रख दिया। फिर वह सीधे मेरे पास आ गया और मुझे कसकर पकड़ लिया। उसने मुझे गले लगा लिया था। अब मेरा शक पक्का हो गया था कि मोहन बिल्कुल भी 15 साल का नहीं है। उसने मुझे इतनी जोर से पकड़ा था कि मुझ जैसी मोटी औरत भी खुद को छुड़ा नहीं पाई। वह कहने, मालकिन अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं अभी आपसे दूर हो जाऊंगा। प्लीज़ प्रिया, मैडम से मेरी शिकायत मत करना। ऐसा कहकर उसने मुझे और भी ज़ोर से पकड़ा। उसे खुद से दूर करने के लिए मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। मोहन जैसे ही मुझसे दूर हुआ मैंने राहत की सांस ली। मोहन ने मेरी आंखों में गुस्सा और डर देखा। वह एक पल के लिए ठिठक गया और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। मैं उसकी हरकतों से इतना डर गई थी कि मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। खुद को ठीक करने के बाद मैं हॉल में आई। बाहर आकर मैंने देखा कि मोहन बाहर मेरी राह देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे अपने पास बैठने को कहा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, मोहन, तुम ऐसा मत करो। रात में तुम मेरे साथ ऐसी अजीब तरह से क्यों बर्ताव कर रहे थे? इसका कारण मुझे बताओ। इस पर उसने कहा, मालकिन, मुझे माफ़ कर दीजिए। कल मैं भूल गया था कि आप प्रिया मैडम नहीं बल्कि दीप्ति हैं। मैंने आपको प्रिया मैडम समझ लिया था। प्रिया मैडम मुझसे हमेशा इसी तरह की मालिश कराती हैं। उन्हें कभी भी मेरे हाथों का स्पर्श महसूस नहीं होता, इसलिए वे मुझे ज़ोर से मालिश करने के लिए कहती हैं और मैंने आपको अपनी मैडम समझकर वैसे ही मालिश शुरू कर दी थी। रात में मैं किस विचार में खो गया था यह मुझे भी समझ नहीं आया। अच्छा, तो तुमसे इस वजह से इस तरह की गलती हो गई। मोहन गलत समझ में आने पर मैंने उसे सच में माफ़ कर दिया, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरी फ्रेंड प्रिया उससे किस तरह की मालिश करवाती है। प्रिया तो अब भी अकेली रहती थी। कितने वर्षों से वह अपने ने पति से दूर थी। वह मेरी जैसे साधारण व्यायाम नहीं करती होगी, यह मैंने समझ लिया था, क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा फिट थी। उसका व्यायाम भी थोड़ा कठिन होगा, इसलिए वह मोहन से इस तरह की मालिश करवा रही होगी, यह मैंने समझ लिया था। अब तो मोहन ने मुझसे रोते हुए माफ़ी मांग ली थी। उसका मासूम चेहरा देखकर मैंने उसे माफ़ कर दिया था। मोहन ने माफ़ी मांगने के बाद अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और मैंने उसकी मासूमियत और पछतावे को देखकर उसे माफ़ कर दिया था। हालांकि मोहन की माफ़ी से भी मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। प्रिया से मेरी बात हुई थी कि उसे ऐसा कोई काम मोहन के साथ करने की आदत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा कि शायद कुछ और वजह हो सकती है। मेरे दिमाग में चल रहे इन सवालों के बावजूद मैंने इस स्थिति को बेहतर बनाने का निर्णय लिया और कोशिश की कि मेरे और मोहन के बीच कोई और गलतफहमी न रहे। फिर मोहन किचन में खाना बनाने गया। मोहन ने किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि उसने इस कार्य में लगन से काम किया और जैसे ही खाना तैयार हुआ उसने उसे ठीक से पेश किया। खाना खाते समय मैंने मोहन से धीरे धीरे बात की। मैंने उससे पूछा, मोहन, तुम्हारे काम की आदतें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि प्रिया के साथ तुम्हारी आदतें कैसी होती हैं। क्या तुम मुझे इसके बारे में और बता सकते हो? मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, मालकिन, प्रिया मैडम के साथ मेरी काम करने की शैली एकदम अलग होती है। मैं हमेशा उनकी सुविधाओं के हिसाब से काम करता हूँ और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे उनके शरीर की मालिश करनी पड़ती है। यह सब उनकी आदतों के अनुसार होता है और मैंने कभी भी किसी को ऐसे व्यवहार की अनुमति नहीं दी है जैसा कि रात को आपके साथ हुआ।
मुझे यह समझ में आया कि मोहन के लिए यह स्थिति एक आदत का हिस्सा थी, लेकिन उसने मेरी परिस्थिति को समझने और उसकी गलती को स्वीकार करने में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैंने उसे आगे की गलती की स्थिति को समझने और सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने मोहन से कहा, मोहन, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी आदतें बदलना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की सीमा होती है। हमें अपने काम और व्यवहार को ऐसा बनाना चाहिए कि किसी को असहज महसूस न हो। तुम्हारी मदद से मैं अपने जीवन में बदलाव ला रही हूँ और तुम्हें भी इसी दिशा में सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन उसी रात फिर वह तेल की बोतल लेकर मेरे कमरे में आया। आज उसके हाथ में तेल की बोतल देखकर ही मुझे डर लग रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे किसी भी तरह की मालिश नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे मुझे व्यायाम की आदत हो रही है। मैंने कहा। फिर भी मोहन का आग्रह थम नहीं रहा था। उसने कहा, आज मैं आपके सिर की मालिश कर देता हूँ प्रिया। मैडम को मेरी की हुई हर मालिश पसंद आती है। आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। मैंने मोहन का वह प्रेम अपने प्रति समझा था, लेकिन वह मुझे दूसरे इरादे से देख रहा था। यह मुझे मालूम नहीं था। उसके आग्रह और प्रेम समझकर मैंने उसे सिर की मालिश करने के लिए हामी भर दी। मेरे बालों में मोहन का हाथ घूम रहा था, जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पिछले 7 वर्षों में किसी ने भी मुझे इस तरह से तेल नहीं लगाया था। मोहन की मालिश से मुझे बहुत आराम मिल रहा था। मालिश करते हुए मोहन की बातें भी शुरू हो गईं। वह कह रहा था, मालकिन, आप तो बहुत ही सुंदर हैं। आपका मोटापा आपके शरीर को शोभा देता है। फिर आप पतली क्यों होना चाहती हैं? मैं उसकी बातों का सिर्फ हाँ में जवाब दे रही थी। मेरी आंखें बंद देखकर उसने मेरे बालों से हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन से नीचे उतारना शुरू कर दिया। यह मुझे महसूस होते ही मैंने उसे खुद से दूर किया। जब मैं मोहन से दूर हुई तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। वह मुझे अलग नज़र से देख रहा था। मैं कहा, अभी के अभी तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। सुबह मैंने तुम्हें माफ़ किया। यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं उस पर बहुत गुस्सा हो रही थी। मेरा गुस्सा चरम पर था। फिर चुपचाप वह बाहर चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह पानी का गिलास लेकर मेरे सामने आ गया। वह पानी पीने के बाद मैं शांति से अपने कमरे में सो गई। अगली सुबह जब मैं नींद से उठी तो मैंने देखा कि मोहन मेरे बगल में सो रहा था। मेरी यह हकीकत देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैंने मोहन को अपने बगल से उठाया। वह वहाँ कैसे आया? वह मेरे बगल में क्यों सोया? यह भी मैंने उससे नहीं पूछा। मैं उसे अपने कमरे से निकालकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाते ही जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि मेरी पीठ पर पूरी तरह से तेल लगा हुआ था। इतना ही नहीं, मेरी पीठ पर नाखूनों के निशान भी थे। पिछली रात मैंने मोहन के साथ, यानी उसने मेरे साथ ना चाहते हुए, उसने वो सब किया था। अब मेरे मन में अनचाहे विचार आने लगे थे। नहाते समय मैंने अपने शरीर पर पानी डाला, साथ ही मेरी कमर भी दर्द करने लगी थी। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर निकली और घर में मोहन को ढूंढने लगी। वह मुझे रसोई में नाश्ता बनाते हुए दिखा। तभी मैं वहां जाकर गैस बंद कर दी और उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लाई। फिर मैं उससे बोली, मैं तुम्हें अपना बेटा देख रही थी, लेकिन तुमने मेरे साथ वह सब करने की कोशिश की जो मैं नहीं चाहती थी। नालायक लड़का, अब तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। तभी मैंने प्रिया को फ़ोन लगाया तो वह बोली, मैं शाम को आऊँगी। फिर मैंने मोहन को शाम तक अपने घर में ही रखा, क्योंकि आज शाम 6 बजे मैं उसे प्रिया के साथ भेजने वाली थी। जैसे ही मुझे फ़ोन आया कि प्रिया घर आ गई है, तो मोहन को प्रिया से मिलवाने के लिए उसके घर ले गई। वहाँ जाते ही मैं उसे उसके नौकर के बारे में सच बताने वाली थी। वह नहीं जानती थी कि उसने घर में कौन सा जानवर पाल रखा है। जैसे ही मैं प्रिया को सब कुछ बताने वाली थी, तभी उसने मुझे अपनी यात्रा की तस्वीर और वीडियो दिखाना शुरू कर दिया। वह मेरे साथ खुशियाँ बांट रही थी। मैं किसी की खुशी खराब नहीं करना चाहती थी। मैं प्रिया की सारी शर्तें पहले से ही जानती थी। कुछ साल पहले वह अपने पति से अलग हो गई थी। आज वह खुश लग रही थी, इसलिए मैंने उसे अकेले में सब कुछ बताने का फैसला किया। कुछ ही देर में रात के खाने का समय हो गया। प्रिया ने मोहन से मेरे लिए भी खाना बनाने को कहा।
मेरे पति अभी 4 दिन तक नहीं आने वाले थे। मैं अपने घर में अकेली थी, इसलिए प्रिया मुझे अपने घर पर ही रहने के लिए जिद करने लगी। मैं भी उसके साथ बहुत सारी रात साझा करना चाहती थी, इसलिए मैं उसके साथ उसके घर रहने के लिए तैयार हो गई। फिर मोहन खाना लेकर आया। वह मेरे सामने आया और उसने बहुत आदर से पेश आते हुए कहा, मालकिन, यह खाना आपके लिए तैयार किया है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कृपया मुझे बताइए। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, धन्यवाद मोहन, तुम अपना काम अच्छे से कर रहे हो। मोहन की इस आदरपूर्वक व्यवहार ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन उसके साथ बिताए गए पिछले समय की घटनाओं को लेकर मन में शंका बनी रही। मैं चाहती थी कि मोहन को सुधारने का एक मौका मिले, लेकिन इस समय तक मैं अपने मन की स्थिति को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। रात को खाना खाते समय भी मोहन मुझे ही देख रहा था। मैं और प्रिया उसके शानदार भोजन का आनंद ले रही थीं और हम दोनों के बीच पुरानी यादों की बातें हो रही थीं। प्रिया की बातों में उसकी खुशी साफ झलक रही थी और मैं भी उसकी खुशी में शरीक होना चाहती थी। उस रात प्रिया ने मुझे अपने घर के गेस्ट रूम में आराम से रुकने के लिए जगह दी। गेस्ट रूम बहुत ही आरामदायक और सुव्यवस्थित था, जिसमें एक सुंदर बिस्तर और आरामदायक फर्नीचर था। मैंने वहां पहुंचकर खुद को थोड़ा आराम दिया और सोने से पहले गहरी सांस ली। प्रिया ने मुझसे कहा, दीप्ति, मैं यात्रा से बहुत थकी हुई हूँ। चलो, कल आराम से बात करते हैं। आज रात तुम्हें यहाँ आराम से सोने दो। मैंने प्रिया की बात मानते हुए कहा, ठीक है प्रिया, तुम आराम कर लो। हम कल अच्छे से बात करेंगे। उस रात सो नहीं पाई क्योंकि मैं प्रिया को मोहन के बारे में सच बताना चाहती थी। उस रात को मैं अपने कमरे से बाहर आई, फिर मैं गाने सुनने लगी। थोड़ी देर बाद जब मैं प्रिया के कमरे की तरफ बढ़ी, तब मैं इधर उधर देखी तो प्रिया के कमरे से आवाज़ आ रही थी। फिर मैं उसके कमरे के पास गई। उसके कमरे की दीवार में एक छोटी सी होल थी। जब मैं उस होल से अंदर देखा तो पसीने से सराबोर होने लगी। फिर मैं गाना बंद की और होल से अंदर देखने लगी। उस समय प्रिया के कमरे में एक रोमांटिक गाना बज रहा था और वह अपने कमरे में मोहन को बेल्ट लगा रही थी। तब वह दोनों बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए थे। वह दृश्य देखकर मैं सन्न रह गई। ऐसा लग रहा था कि मोहन प्रिया के साथ नहीं, बल्कि प्रिया मोहन के साथ वो सब कर रही थी जो मैं नहीं करना चाहती थी। प्रिया और मोहन के बीच जो चल रहा था वैसे पहले कभी नहीं देखा था। तभी मैं देखी कि प्रिया मोहन की पीठ पर बेल्ट से एक एक करके मार रही थी और मोहन बहुत उत्तेजित हो रहा था। मैं उसे उस झटके से पीड़ित होते हुए नहीं देख पा रही थी, लेकिन प्रिया को उस पर तनिक भी दया नहीं आ रही थी, बल्कि प्रिया तो हर एक बार के बाद सिसकियां ले रही थी। अब वे दोनों मुझे राक्षसों के समान उत्तेजित लग रहे थे। तभी प्रिया ने अपने बड़े नाखून से मोहन की पीठ पर बहुत जोर से खरोंच लगा दी। तब अचानक मोहन अपना हाथ प्रिया के फिर मुझे वहां से सब कुछ समझ आ गया। मैं प्रिया को मोहन के बारे में बताने आई थी, लेकिन प्रिया मोहन से भी बदतर व्यवहार कर रही थी। मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर मैं रुद्र को फोन करके सारी बात बता दी। प्रिया एक 15 साल के लड़के के साथ कुछ ऐसा कर रही थी जो सब देखकर मैं पूरी तरह से हिल गई। अगले दिन जब आकाश घर आया तो मैं प्रिया को घर पर बुलाई। उस रात आकाश और मैं उसके घर पर रुके। जैसे ही रात हुई, आकाश और मैं प्रिया के कमरे के पास गए। आज भी हमें वही रोमांटिक गाने बज रहे थे। आकाश प्रिया और मोहन के बीच का वह दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसने भी कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उस वक्त हमने देखा कि प्रिया मोहन की पीठ थपथपाकर वह काम करने की कोशिश कर रही थी जो मोहन मेरे साथ करना चाहता था। जैसे ही वह सब करने वाले थे, तभी आकाश और मैं उसके कमरे में चले गई। अंदर आते ही मैं मोहन को गुस्से से देख रही थी और उसे गाइड करने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों को कुछ भी होश नहीं था। रुद्र ने मोहन को संभाला और मैंने प्रिया को। अगले दिन हम उन दोनों को डॉक्टर के पास ले गए। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश किया। आकाश ने मोहन को शांत करने की कोशिश की और मैंने प्रिया से कहा, प्रिया, यह सब क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो। प्रिया और मोहन दोनों के चेहरे पर अजीब से भाव थे।
मोहन थोड़ी असहजता के साथ बेजान सा खड़ा था और प्रिया ने कुछ भी बोलने की कोशिश नहीं की। आकाश ने मोहन से शांतिपूर्वक बात की और उसे संभालने की कोशिश की। मैंने प्रिया से कहा, प्रिया, हमें बात करनी होगी। इस तरह का व्यवहार गलत है और हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। उन दोनों को कुछ भी होश नहीं था। रुद्र ने मोहन को संभाला और मैंने प्रिया को। अगले दिन हम उन दोनों को डॉक्टर के पास ले गए। फिर डॉक्टर ने प्रिया को एक ऐसी दवा दी जिससे वह थोड़ी ठीक होने लगी थी। फिर उसी अवस्था में डॉक्टर ने उससे पूछताछ शुरू किया। फिर प्रिया ने जो कुछ कहा उसे सुनकर रुद्र और मुझे उस पर दया आने लगी। डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम मोहन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। इस पर प्रिया ने कहा, मेरी शादी के बाद मेरे पति मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। मेरे पति रात को मुझे कोड़े मारते और अपने नाखूनों से मेरी पीठ खरोचने के बाद वह मेरे साथ वह सब करते थे। कभी कभी वह मेरी इच्छा के विरुद्ध भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करते और इसलिए मैं अपने पति को छोड़कर शहर भागकर आ गई। प्रिया के पति ने उसके साथ जो कुछ भी किया उसका असर उसके सिर पर चढ़ गया था और वह बातें उसके मन को घायल कर गई थी। वह मोहन को गांव से शहर में काम करने के लिए अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भी मोहन में अपने पति जैसा राक्षस आदमी नजर आने लगा। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए और खुद को संतुष्ट करने के लिए उसने मोहन का इस्तेमाल किया। वह अपने पति के द्वारा उसके साथ किया गया सब कुछ याद करके वह मोहन के साथ वैसा ही कर रही थी। बिना किसी गलती के मोहन इसमें घसीट गया। यही सब झेलते झेलते मोहन भी राक्षस हो गया। जब मैंने उसे मेरी मालिश करने के लिए कहा तो उसे मुझ में प्रिया दिखी। जो प्रिया के पति ने उसके साथ किया वही प्रिया ने मोहन के साथ किया था और मोहन मेरे साथ करने वाला था। समय के साथ मुझे उन सब के बारे में पता चल गया, इसलिए मैं बच गई। प्रिया अपने राक्षस पति के कारण मानसिक रोगी बन गई थी। प्रिया की वजह से कहीं ना कहीं मोहन की भी यही स्थिति थी। प्रिया जो भी कर रही थी उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वह सभी मर्दों को उसी नज़र से देख रही थी और उनके साथ वैसा ही करना चाहती थी जैसा उसके साथ उसके पति ने किया था। यह दोनों कुछ महीनों तक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रहे थे। अस्पताल में उनके इलाज और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। डॉक्टरों ने उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ से मिलवाया और इलाज की दिशा में मार्गदर्शन किया। प्रिया को अपनी समस्याओं और दुखों का सामना करने के लिए मदद की गई, जबकि मोहन को भी उसके व्यवहार और मानसिक स्थिति में सुधार के लिए सत्रों में भाग लेने की सलाह दी गई। इन महीनों के दौरान प्रिया और मोहन ने धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति में सुधार देखा। प्रिया ने अपने अतीत की पीड़ा को समझने और उसे स्वीकार करने की कोशिश की, जबकि मोहन ने अपने व्यवहार को सुधारने और सही दिशा में चलने की कोशिश की। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन दोनों ने खुद को सुधारने के लिए पूरी मेहनत। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रिया और मोहन को उनके इलाज के बाद समाज में सही जगह मिले। हम उनकी स्थिति को समझते हुए उनके साथ खड़े रहे और उन्हें समाज में एक नई शुरुआत देने की कोशिश की। हमें यह एहसास हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे अक्सर समाज में उचित समर्थन और समझ की कमी के कारण बढ़ जाते हैं। प्रिया और मोहन की स्थिति ने हमें यह सिखाया कि हर व्यक्ति की समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने की आवश्यकता होती है। उनके उपचार के बाद उन्होंने अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश की और एक नई शुरुआत की। प्रिया और मोहन की कहानी ने हमें यह सिखाया कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति को समझना और उसका सही तरीके से उपचार करना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी समस्याओं ने हमें यह एहसास दिलाया कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति उसके व्यवहार और जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। सही उपचार और समझ से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीवन में सुधार ला सकते हैं। हमने प्रिया और मोहन की स्थिति को देखकर समझा कि हमें हर किसी की समस्याओं को समझने और उनके साथ सहानुभूति रखने की ज़रूरत है। इस अनुभव ने हमें मानवीय संवेदनाओं और समर्थन की ताकत को महसूस कराया, जिससे हम अपने समाज में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।